नमस्कार, दैनिक सवेरा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नीलम शर्मा। प्रदेश में माफिया सक्रिय हो गया है और सरकार सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है। ये कहना है धर्मशाला से बीजेपी एमएलए सुधीर शर्मा का, जिन्होंने आरोप लगाए हैं सुक्खू सरकार पर। उन्होंने कहा है कि 14 होटल HPTDC के जो नीलाम करने की अधिसूचना जारी की है, पर्यटन निगम की प्राइम प्रॉपर्टीज़ को पिछले दरवाजे से बेचने का ये सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनी है, प्रदेश को लगातार आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। हिसाब जाकर समय में भाजपा के सभी नेता कार्यकर्ता लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, वहीं सरकार आपदा प्रभावितों को केवल नाम मात्र मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धर्मशाला में नए कार्यालय खोलने की बात कहते हैं, लेकिन हाल ही में धर्मशाला में फूड सप्लाई सिविल सप्लाई के जोनल दफ्तर को डीनोटिफाइड कर दिया गया। सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकार की अब HPTDC के 14 होटल नीलाम करने की अधिसूचना जारी की गई है। तो उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार को इन होटल को नीलाम करने की ज़रूरत क्या पड़ी। इन होटल्स में धर्मशाला का कश्मीर हाउस जैसी प्राइम प्रॉपर्टी भी शामिल है और ये पूरी कार्यवाही संदेह के घेरे में है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में नया माफिया सक्रिय हो गया है, तो प्रदेश की संपत्तियों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। इस अधिसूचना के माध्यम से HPTDC के होटल को पिछले दरवाजे से बेचने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूलों का जो है मर्जर हो रहा है और आने वाले समय में इन स्कूलों की भूमि भी बेची जा सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि माफिया राज पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में जनता को उनके खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम से जुड़ी ये खबर, सुधीर शर्मा भाजपा विधायक, जिनका कहना है कि CM सुक्खू ने जो अधिसूचना जारी की है 14 होटल नीलाम करने की, उसकी आखिर क्या आवश्यकता आन पड़ी। उनकी ज़ुबानी सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। नमस्कार साथियों, जब से हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई है, प्रदेश को हर वर्ष किसी न किसी प्रकार की आपदा से दो चार होना पड़ता है। पहली आपदा और दूसरी आपदा के घाव भी भरे नहीं थे कि इस बार भयंकर जो है भारी बारिश के कारण नुकसान प्रदेश के बहुत सारे इलाकों को हुआ है और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, एक एक कार्यकर्ता उनकी मदद के लिए लगा हुआ है। सरकार की तरफ से नाम मात्र की सहायता जो अभी तक दी जा रही है। धर्मशाला चुनाव क्षेत्र के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि जहां बड़ी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी करते रहते हैं, हाल ही में धर्मशाला से जो है वो फूड एंड सिविल सप्लाईज का ऑफिस जहां पर था, जोनल ऑफिस जो था, उसको डीनोटिफाई कर दिया है और उसके सारे के सारे 11 के 11 पद भी समाप्त कर दिए गए हैं। ये इनकी कथनी और करनी का नतीजा है। हालांकि वो बार बार कहते हैं मैं बहुत से कार्यालय धर्मशाला भेजूंगा। मेरा उनसे निवेदन है, धर्मशाला को कार्यालय नहीं चाहिए। धर्मशाला से आप और कार्यालयों को भी आसपास के चुनाव क्षेत्रों में भेजें ताकि यहाँ पर खुली जगहें हों, पार्क हों, पार्किंग्स हों, बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसमें सुधार आए। आज निरंतर निर्माण की वजह से जो है धर्मशाला में भी ट्रैफिक की समस्या गंभीर होती जा रही है। तो हमें विकास को उस नजर से देखना होगा, ना कि इस नजर से कि नंबर बनाने के लिए छोटे मोटे कार्यालय की घोषणा कर दी और उसका भी दबाव शहर की इम्यूनिटीज और शहर के लोगों पर डाल दिया, जिससे किसी आम व्यक्ति का जो शहर का रहने वाला है, आसपास के गांव का रहने वाला है, उसके जीवन पर विपरीत असर पड़ रहा है। एक और नोटिफिकेशन की है HPTDC ने। पहले तो कहा था कि हम जो है वो होटलों को बेचने के पक्षधर नहीं है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि फिर से 14 जो होटल हैं HPTDC के, उनको नीलाम करने के आदेश सरकार ने किए हैं। ये मानते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन
इसमें से कश्मीर हाउस जो कि धर्मशाला के अंदर है, हेरिटेज प्रॉपर्टी, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को किनको नीलाम कर रहे हैं, कौन लोग इसमें मिले हुए हैं, एक ऐसा माफिया प्रदेश के अंदर इस सरकार के समय में आ गया है। ये सारी की सारी कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है और हमारा ये आरोप है कि पिछले दरवाजे से इस तरह से जो है इन होटलों को बेचा जा रहा है, जिस तरह से कई बड़े बड़े कार्यालयों को खाली करवाया जा रहा है, स्कूलों का मर्जर करवाया जा रहा है और जिस स्कूल की ज्यादा भूमि बच जाती है उसको भी पर्यटन के माध्यम से आगे चल करके किन लोगों को दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा इस प्रदेश के अंदर माफिया सोच के लोग आ गए हैं, जिस पर नीलाम लगाना बहुत जरूरी है। जनता को सड़कों पर उतरना होगा।